about the next topic, that is plateau. A plateau is an elevated flat land. आपको जैसे कि पता है plateau क्या होता है, वो कैसा बना होता है, that is in a flat land. Flat land में होता है it is a flat topped table land standing above the surrounding area, like see in the picture. ऊंचाई में है बट दैट हैज बीन फ्लैट. ठीक है, जैसे टेबल स्टैंड की जाती है, इन अ सेम वे प्लेट्यू इज ऑल्सो देयर. A plateau may have one or more sides with steep slopes. There is a lot of sides, बहुत सारी sides हो सकती हैं. The height of plateau often varies from few hundred meters to several thousand meters. और plateau कहाँ तक हो सकते हैं, लाइक 100 से 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकते हैं. Plateaus like mountains may be young or old, means the plateaus you can see as the young also and or as the old also. The Deccan Plateau in India is one of the olden plateau. You have learned this earlier also in your earlier classes also, that Deccan Plateau is the oldest plateau, ठीक है, in India. The East African Plateau in Kenya, और ईस्ट साइड में ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, कहाँ पर, केन्या में. तांजिया एंड द Uganda and the Western Plateau of Australia are the other example. इनके साथ और ऐसे examples हैं. These are very famous plateaus. ठीक है. The Tibet Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4000 to 6000 meter above the mean sea level. Sea level से means sea level से अगर हम काउंट करेंगे, उसकी हाइट देखेंगे तो सी लेवल से उसकी ऊंचाई देखेंगे तो कितनी है, मीन्स दे आर सेइंग द तिब्बत प्लेट्यू सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड. उसकी हाइट कितनी है, दैट द हाइट इज 4000 टू 6000 मीटर. उसकी हाइट है 4000 टू 6000 मीटर. और उसकी हाइट कहाँ से काउंट की जा रही है, सी लेवल. सपोज दिस इज द सी, ठीक है, ये सी है, यहां से स्टार्ट हो रही है उसकी हाइट, पूरा ऊपर तक जा रही है 4000 मीटर टू 6000 मीटर. और सी का जो लेवल माना जाता है वो हमेशा 0 लेवल माना जाता है. ठीक है, सी का जो लेवल होता है, प्लीज लर्न दिस, कि सी का जो लेवल होता है वो हमेशा 0 माना जाता है. तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी जो हाइट होगी 4000 मीटर या 6000 मीटर, इतनी हाइट है. ठीक है. Plateaus are very useful because they are rich in mineral deposits. Up, as you know, like mountains are very useful for us. In a same way, plateau is also very useful for us. They are useful because they are rich in deposits. Mineral deposits, आपको minerals मिल जाएंगे. As a result, many of the mining area in the world are located in the plateau area. If we talk about the mining जो एरिया होते हैं जहां से हमें माइनिंग मिल पाती है, ठीक है, अगर आप पूरे वर्ल्ड में जहां जहां माइनिंग एरियाज होते हैं वो आप देखोगे, दैट इज आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू साइड. जहां जहां पर प्लेट्यू होंगे वहां पर आपको माइनिंग मिलेगी. ठीक है. द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर माइनिंग. जैसे कि अगर हम माइनिंग की बात कर रहे हैं तो द अफ्रीकन प्लेट्यू इज वेरी फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. ठीक है. तो अफ्रीकन प्लेट्यू इज वेरी फेमस, बहुत ज्यादा फेमस है, बिकॉज देयर वी फाउंड अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स. ठीक है. इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू. और अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो ह्यूज रिजर्व ऑफ, सबसे ज्यादा आपको इंडिया में क्या मिलेगा, आयरन, कोल, मैग्नीज. और वो कहाँ मिलता है, कौन से प्लेट्यू में आपको ज्यादा मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, एंड दैट इज इन इंडिया. इन द प्लेट्यू एरिया there may be several waterfalls as the river falls from a great height.
एंड इन अ प्लेट्यू एरिया, जहां पर आपके प्लेट्यू एरिया होंगे वहां पर आपको बहुत ज्यादा वाटरफॉल भी मिलेंगे, जहां से आपकी रिवर से पानी फॉल हो रहा होगा फ्रॉम द ग्रेट हाइट, और बहुत ही ऊंचाई से आपको वाटरफॉल होते हुए दिख जाएगा। In India, the Hundru Falls in the Chota Nagpur Plateau on the rivers Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka are example of such waterfalls. Means in the Hundru Fall, if we talk about the Hundru Fall की बात हम करें, that is a waterfall, ठीक है, जो कि कहाँ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, on the river Subarnekha and the Jog Fall in Karnataka, और कर्नाटका में कौन सी है, Jog Fall. These are the example of such waterfalls. The lava plateau are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. If we talk about the lava plateau, हम lava plateau की बात करें तो that is also very useful for us. Why? Because they are rich in a black soil. ठीक है, वहां पर आपको ब्लैक सॉइल मिल जाती है, दैट इज वेरी फर्टाइल, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, एंड गुड फॉर द कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है वो सॉइल. Many plateaus have scenic spots and are great of attraction of tourists. I told in the mountain also. In the same way, some of the plateaus are very scenic, बहुत ही ज़्यादा सीनरिक होती हैं, आपको सीनरी वगैरह देखने के लिए बहुत अच्छी मिलेंगी. कुछ ऐसे स्पॉट्स भी हैं, ठीक है, वेयर द टूरिस्ट अट्रैक्ट टूवर्ड्स देम, टूवर्ड्स द प्लेट्यूज, प्लेट्यूज की तरफ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. Now come to the next topic, that is plains. Now we talk about the plains. What is plains? See, plains are large stretches of flat land. See, these are the plains. ठीक है, this picture is of plains. ये क्या है, लंबे जमीन पर है, स्ट्रेच्ड है, फैला हुआ है, ठीक है, और लार्ज फ्लैट लैंड में है. They are generally not more than 200 मीटर अबव मीन सी लेवल. सी लेवल से कितना होता है, अबव 200, उससे ज्यादा नहीं होता. सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, कुछ ऐसे प्लेन्स होते हैं जो एक्सट्रीम लेवल में होते हैं. अदर मे बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडरलेटिंग. सम ऑफ द प्लेन्स आर स्लाइटली, थोड़ा बहुत क्या होती हैं, रोलिंग होती हैं, एंड अंडरलेटिंग. मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स and their tributaries. Most of the plains जो आपको मिलेंगी, एरिया जो आपको मिलेंगे वो कैसे हैं, it has been formed by the rivers के थ्रू formed हुए हैं, और the tributes, छोटी छोटी tributaries के थ्रू, ठीक है. The rivers flow down the slopes of mountain and erode them. What happened? The river flow down through the mountain and erode them, ठीक है. They carry forward the eroded material. फिर वो जो eroded material होता है that has been forwarded, वो forward होता है. Then they deposit their lot consisting of, अब उन चीज़ों में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे जो भी चीज़ें इकट्ठा होती हैं, like stone, sand, silt, along their courses and in their valleys. It is from these deposit that plains are formed. और इन्हीं चीज़ों को इकट्ठा होने के बाद ये क्या बन जाती हैं, that forms a plains बन जाते हैं. Generally plains are very fertile, ये बहुत ज़्यादा fertile होते हैं. Construction of transport network is easy. यहाँ पर you can see a lot of construction of transport का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा easy होता है नेटवर्क भी. Thus, these plains are very thickly populated region of the world, and that is the reason plains are very thickly populated, बहुत ज़्यादा thickly populated होते हैं region of the world. Some of the largest plains made by the rivers, ऐसे ही कुछ largest plains हैं, ठीक है, plains by the rivers are found. कहाँ पर हैं plains आपको जो मिल जाएंगी, Asia and North America. For example, in Asia, these plains are formed by, means some of the plains are formed by through the Ganga and the Brahmaputra, which is in India, and the Yangtze in China. Plains are most useful area for human habitation. If we talk about plains are very useful for us, why?
it is useful for human habitation. There is a great concentration of people as more flat land is available. क्यों हमारे लिए जरूरी है? Because there is a lot of more flat land. आपको फ्लैट जमीनें मिल जाती हैं where you can make your building houses, ठीक है, एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन. आपके रहने के लिए भी आपको यू विल गेट अ लॉट ऑफ लैंड एंड यू विल डू अ कल्टिवेशन एज वेल. आप वहां पर फार्मिंग भी कर सकते हैं, कल्टिवेशन भी कर सकते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन. अब जैसे कि द प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल मीन्स द सॉइल इज वेरी फर्टाइल देयर. वहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, विच इज अ वेरी हाई प्रोडक्टिव. सबसे ज्यादा यूजफुल है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए, राइट? इन इंडिया टू द Indo-Gangetic plains are most densely populated region of the country. And if we talk about in India, ठीक है, there is also a plain here which is very densely populated. बहुत ही ज्यादा populated region है in the country. Now we will talk about our last topic, that is landforms and the people. See, humans have been living on different kinds of landform in different way, as we talked about the mountains, the plateaus, the plains. Three of these things are very useful for us, ठीक है, that is useful for many ways, for collecting water, for living, ठीक है, for the cultivation, for making our houses, ठीक है, and we get a lot of mining. So in short, every landform is useful for us. Human being has been living on different kinds of landforms. Human beings means we are the human beings and we are living in a different condition, in a different landform, ठीक है. Life is difficult in mountain area also. If we talk about the mountain area, some peoples are living there, but there is a difficult life in the mountain area. Plains provide much better condition. And if we talk about the plains क्या है? It is बेटर देन माउंटेन्स. माउंटेन से बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है, और इट प्रोवाइड्स मच बेटर कंडीशन. आपको माउंटेन से ज्यादा अच्छी कंडीशन यू विल गेट इन द प्लेन साइड, ठीक है. इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स. व्हाई इट इज इजी फॉर यू? बिकॉज इन द प्लेन साइड वी ग्रो क्रॉप्स. हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, बिल्ड अ हाउस, घर बना सकते हैं, और अ रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन. और हम प्लेन साइड में रोड आपको मिल जाएंगी विच यू कैन नॉट सी इन द माउंटेन्स. कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वे पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स? कैन यू पॉइंट इट आउट सम ऑफ द वेज वेयर पीपल लिविंग इन अ डिफरेंट कंडीशन? अलग अलग कंडीशंस में रह रहे हैं. कैन यू पॉइंट देम? Sometimes natural calamities such as earthquake. अब जैसे कई बार you will see a natural calamities also. आपको natural calamities देखने को भी मिल जाती हैं बहुत सारी जगहों में, like earthquake, volcanic eruption, ठीक है, storms, floods cause widespread destruction, जिससे बहुत ज्यादा और बड़ी तादाद में क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लॉस होता है, huge loss of life. What will happen? What you will lose? Firstly, you will lose your life. जान चली जाती है. And property take place. And the property you are having, like the cultivation place, the building, whatever you are having as a property, it has been destroyed completely. By creative awareness about such incident, we may lower the risk. If we take some precautions and if we are aware about the risk, अगर हमें थोड़ा बहुत इंसिडेंट के बारे में हम थोड़ा सा अवेयर होंगे, हमें अगर कोई भी मिसहैपनिंग होने से पहले अगर हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज होगी, वी आर अवेयर अबाउट दैट मिसहैपनिंग, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? इट मे लोअर द रिस्क. तो वो रिस्क को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं. लाइक वी कैन नॉट
stop of destruction of the building for the cultivation, but somehow we can protect ourselves. हम अपने आप को थोड़ा बहुत सेव कर सकते हैं. You may find out from your own surrounding in how many ways we use the land and water. If you will see your surrounding, अगर आप अपने आसपास देखेंगे, you will know how many ways we are using. किसका यूज कर रहे हैं हम? That the land, जमीन का, and the water in a different way. Quite often we use the land in a wasteful manner. कई बार हम लोग उसे वेस्टफुल मैनर में भी यूज करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टिंग हाउस ऑन अ फर्टाइल लैंड, जो एक उपजाऊ जमीन है, वेयर यू कैन डू अ फार्मिंग, अ कल्टीवेशन, यू कैन ग्रो अ क्रॉप्स, एंड वेयर वी आर मेकिंग अ बिल्डिंग, उसकी जगह पे हम क्या बना देते हैं? बिल्डिंग्स. सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन अ वाटर मेकिंग देम डर्टी. कई बार हम क्या कर देते हैं? There is a land, there is a proper clean land where we are throwing the garbage. हम कूड़ा फेंक देते हैं उस जगह पे, और we are throwing the garbage on the water and the water gets dirty. हम क्या करते हैं? पानी में गार्बेज फेंक देते हैं, कई बार रिवर वगैरह में, तो उससे क्या होता है? The water makes them dirty, वो गंदा हो जाता है. We should avoid using such important gifts of nature in a careless manner. So simply what we have to do, simply we just avoid of all these things. हमें इन चीज़ों को avoid करना चाहिए. What should we do? हमें क्या करना चाहिए? Like हमें garbage कोई भी ज़मीन में ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, या we should not throw the garbage on the water. ठीक है? और we should not make the house where the soil is very fertile. ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? अगर कुछ चीजों को हम अवॉइड करें, एंड इफ वी आर नॉट शोइंग अ केयरलेसनेस, अगर हम अपनी केयरलेसनेस ना दिखाएं, ठीक है, हम केयरलेस ना हो और थोड़े से हम केयर करें हर चीज का, तो हमें जो गिफ्ट दिया है नेचर ने, वी कैन प्रोटेक्ट इट. हमें उसे क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं. The available land is not only for our use. जो भी जमीनें दे रखी हैं, whatever the land is giving, that is not for us as always. हमारे लिए हमेशा यूज करने के लिए नहीं होता है. It is our duty to leave the earth a better place for future generation as well. हमारी ये भी ड्यूटी होती है that जो भी अर्थ में आपको स्पेस मिल रही है, ठीक है, उसे आप क्या करें? अच्छी तरीके से बेटर प्लेस उसको रखिए. यानी कि ना ही आप उसे गंदा करिए, ना ही आप उसका मिसयूज करिए. आप उसे एक अच्छी जगह पे रहने दीजिए ताकि नेक्स्ट जनरेशन उसका अच्छा यूज कर सके. मीन्स द नेक्स्ट जनरेशन विल यूज इन अ बेटर वे. सो नेक्स्ट इज look carefully at the photograph. Nose 110, write one sentence about each of the photograph. Means they have given 1, 2, 3, 4. They have given 4 photographs to you. You have write some point about, or you can write one point about this photograph. ठीक है? Second is name the landform feature shown in photograph number 1, 2 and 7. See, there is some pictures also. 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are total 10 pictures. So in a second point they were saying name the landform feature. आपको जो landform feature दे रखा है, first, second and seventh. आपको जो 3 pictures दे रखी हैं landform की, ठीक है, you just name the landform feature. आपको उसके फीचर के बारे में लिखना है. Third is what appears to be main use of this land. और जो आपको 9th में दे रखा है, इसका क्या यूज है? What is the use of it? ठीक है. Next is what activity do you see in the photograph 3, 6, 8, 9. 3, 6, 8, 9. इन पिक्चर्स में आपको क्या एक्टिविटी करती हुई दिख रही है? You should write one point about it. Okay. So with this we have complete this whole chapter, and in this chapter we have discussed 4 topics. First is mountain,
second is plateau, third is plains, and the last one is landforms and the people. I hope you have understood this chapter nicely and clearly. If you have any doubt, you can see the video again, which will help you to understand the chapter nicely and clearly. We will meet in our next video with the next chapter. Till then, bye bye, be safe and be healthy. Thank you.